बद्रीपाल धरसौना। आज हम डॉक्टर सोमनाथ पाल से बात करते हैं, जिनका क्लिनिक बद्रीपाल धरसौना के नाम से है। ये रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर है। आइए जानते हैं क्या है प्रकरण। डॉक्टर साहब अपना परिचय बताइए। डॉक्टर सोमनाथ पाल, BMS लखनऊ, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर, और यहाँ धरसौना में हमारी जो है क्लिनिक है। आप क्लिनिक तो लिख दिया हूँ, लेकिन सांप वाले पेशेंट हम जो वोकल कॉर्ड कैंसर बाईपास सर्जरी मेरा हुआ है, रोगी हूँ, मैं पेशेंट नहीं देखना चाहता हूँ। BP है, शुगर भी है, लेकिन पेशेंट इतना दरवाज़ा पीटने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, इनको सांप काटा रहता है कि हमें मजबूरी में उनको देखना पड़ता है। इसलिए आप समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, गाजीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, बेचो, दीनदयाल, कभी 84 रोगी सांप वाले नहीं ठीक होते तो हमारे रिटर्न होते हैं, मैं उनको ठीक करता हूँ। लेकिन बीमारी हालत में लोग इतना गिर जाते, चिल्लाते हैं कि हमें मजबूरी में देखना पड़ता है। डॉक्टर, शासन से निर्देश है कि क्या आप जो कि अभी चल रहा है कुछ इस प्रकरण, इस समय जो है, तो इस प्रकरण में कुछ बोलेंगे आप? क्या व्यवस्था होना चाहिए? शासन का निर्देश तो सही है, लेकिन शासन का काम सही नहीं है। इतना इंटीरियर में पेशेंट हैं, रोगी हैं, अगर ये झोला छाप डॉक्टर नहीं रहते हैं तो कितना मर जाता है। जो प्राथमिक उपचार करते हैं, दवा देते हैं, समय पर सही सलाह देते हैं, वो अस्पताल पहुँचाते हैं। सरकार व्यवस्था बड़ी अच्छी करी, हर जगह सुविधा मिल है, तब तो ठीक है, लेकिन सरकार की व्यवस्था खुद चरमराई हुई है। बेचू का डॉक्टर इंजेक्शन लिख दिया, गाँव में लगवा लेना। गाँव में कौन सरकारी डॉक्टर लगेगा? संडे है, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, ड्यूटी के पास कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। रात में बीमार हुआ पेशेंट कहाँ जाएगा? कहाँ उसके पास 9 रुपया है? ये 10 का गाड़ी करेगा, 5,000 फीस देगा, 10 हॉस्पिटल में भर्ती होगा। झोला छाप तो अपना 20-50-100 रुपये की दवा देकर रोकथाम करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं। कोरोना काल में कोई डॉक्टर बनारस में नहीं देख रहा था, सरकारी अस्पताल में नहीं देख रहे थे, सब जो है वो लगा कर बैठे थे। 50-100 आदमियों को बुखार, जर, खांसी की दवा देकर जान बचाए, जो कि यूपी का रिकॉर्ड इंडिया में सबसे अच्छा है, जो झोला छाप डॉक्टरों की देन है। और सिटी में, बनारस में कोई लेता नहीं था डॉक्टर, बंद करके रखे थे अस्पताल। PSC पर भी नहीं लेते थे, CSC में नहीं लेते थे। तो झोला छाप सरकार की व्यवस्था सही नहीं है। इंटीरियर क्षेत्र में दूर गाँव है, नदी का किनारा है, नाला है, साधन नहीं है। आधी रात को सुबह कोई अस्पताल पहुँच नहीं सकता, वहाँ जाने पर आधा डॉक्टर गायब रहते हैं। और हमारी मांग है, जितने भी मेडिकल अफसर हैं, CBI जांच होना चाहिए। सब प्रैक्टिस करते हैं घर पर या किसी अस्पताल में जाकर बैठते हैं और सरकार से तनख्वाह लेते हैं और रोगियों की उपेक्षा करते हैं, और बाहर से दवा लिखते हैं और वहाँ से कमीशन लेते हैं। इसकी CBI जांच होना चाहिए। जितना इनका जोर है झोला छाप डॉक्टरों पर, उतनी CBI जांच इनकी होना चाहिए सरकारी डॉक्टरों पर। ये दवा कमीशन पर लिखते हैं और दूसरे हॉस्पिटलों में जाकर ड्यूटी देकर फीस लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं। यह भी CBI जांच होनी चाहिए इसकी। रात में या सुबह पर यहाँ चलाता है और सरकारी अस्पताल में गायब रहते हैं, और जो जहाँ सीरियस केस जाता है तो उसको रिफर कर देते हैं, अपना जान बचाते हैं। CBI जांच होना चाहिए, जैसे झोला छाप डॉक्टरों की जांच हो रही है, इनकी भी जांच हो। कई घंटा अस्पताल में रहते हैं, अपने रूम, रेजिडेंट रूम पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ समय बिताते हैं, किस अस्पताल में ड्यूटी करते हैं, ये CBI जांच जोड़ता
रेफर सांप का काटा हुआ मरीज डॉक्टर पाल के यहाँ आया हुआ जिसका पर्चा है। जिला अस्पताल से रेफर मरीज पाल क्लिनिक बद्री पाल क्लिनिक नरसोना में आया जिसका एक फोटोग्राफ है। जिला अस्पताल जौनपुर से रेफर मरीज विकास कुमार स्नैक का कटा हुआ आगे बद्री पाल क्लिनिक में बच गया। सुप्रसिद्ध चिकित्सा संस्थान BHU से रेफर मरीज बद्री पाल क्लिनिक में आया, सांप का इलाज हुआ, वह बच गया जिसका पर्चा से आप देख सकते हैं। रोज नाम है रोहित। हाँ तो कुछ बोला सुन किया। घर कहाँ है? नंदगंज के आराम है। रमेश कन्नौजिया किस गांव के रहने वाले हैं? हमारा घर तो पड़ेगा सर गौरी में, लेकिन है हमारे रिश्तेदार नंदगंज। अच्छा। तो क्या हुआ था इनको? इनको ना घर पे सर्प मतलब काटा। हाँ। इसके बाद वहाँ लेके गए मिशन पे। हाँ। तो वहाँ उसने दवा पिलाया, लेकिन वो क्या बोली कि हम पिला दे रहे हैं लेकिन हमारा कोई गारंटी नहीं है। हाँ। फिर उसको लेके वहाँ से गए, वो बोला कि इसको लेके जाइए मऊ। जब मऊ लेके गए तो वहाँ उसने भर्ती नहीं किया। उसने सीधा बोला कि भाई मतलब भर्ती लेंगे लेकिन गारंटी नहीं है बचेगा कि नहीं बचेगा। तो फिर हम लोग फिर मतलब सुने तो बोले कि डॉक्टर साहब मतलब तो गांव का एक आदमी है, उसने बोला कि नहीं यहाँ लेके जाइए। फिर हम लोग यहाँ लेके आए। तो यहाँ डॉक्टर साहब के विषय में आपको कैसे पता चला? हम आए थे उसके पहले। इससे पहले आप इलाज करा चुके हैं यहाँ से? करा चुके थे। तो ये किस जगह के, इनका पता बता दीजिए। इनका है नंदगंज पचारा, गाजीपुर जनपद में। जनपद जिला गाजीपुर है। हाँ। ग्राम पचारा, पोस्ट नंदगंज। पोस्ट नंदगंज। तो यहाँ कब से इलाज ले रहे हैं? इनका परसों से चल रहा है इलाज, आज तीसरा दिन। इसी समय आए थे हम लोग जांच में जब ये इलाज चल रहा था? हाँ, कल इसी टाइम और कल हम सुबह आए। आगे चले जाओ तुम लोग, ये हालत में कहाँ जाएगा? तो उन्होंने आपसे क्या बोला? मतलब उन्होंने पूछा कि मतलब डॉक्टर साहब से ही बात किया, हम लोग से मतलब उतना नहीं बोले, उससे चले गए। हाँ, कुछ हाँ, उन्होंने मतलब कहा इनको बोले कि मतलब ऐसा मतलब आप मतलब क्यों कर रहे हैं? हम लोग को जहाँ सुविधा पड़ेगा, जहाँ मतलब अच्छा होगा मरीज, वहीं हम जाएंगे ना लेके। तो इस बाबत आपने नहीं उनसे कहा कि आपके पास कुछ है इसकी व्यवस्था तो बताएं? नहीं, तो बोले कि सरकारी में इलाज कराइए। सरकारी तो सरकारी में भी तो वही है कि मतलब जाने के बाद पता चलेंगे ये ट्रीटमेंट कराओ, वो ट्रीटमेंट कराओ, तब तक तो आदमी मर ही जाएगा। कोई स्थान नहीं बताया जहाँ जाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। आप यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं? और फिर आदमी जहाँ अच्छा होना चाहिए वही जाएगा ना। आप बोलते हैं सरकारी में जाओ, सरकारी में ठीक है जाते हैं आदमी, लेकिन बोलते हैं बाद में ये चेक कराओ, वो चेक कराओ, ये कराओ, उतना ही आता है, मतलब कुछ भी नहीं निकलता। अरे गाजीपुर जिला अस्पताल भी गया था। ये जो बच्चा सोया हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है, हाँ। क्या नाम है इसका? रोहित। तो इसको क्या हुआ था? इसको सर्प काटा था। सर्प काटा था। हाँ। जब सर्प काटा तो इलाज के लिए सर्वप्रथम कहाँ गया ये? मिशन पे, बरापुर में मिशन है। नहीं, बरापुर में मिशन नहीं है, पचारा में मिशन है। नहीं, बेलसड़ी में मिशन है। बेलासी? हाँ, बेलासी में मिशन है। हाँ, तो वहाँ इलाज कराइए। हाँ, वहाँ पर इलाज है। फिर उसके बाद फिर मऊ गई। तो क्या वहाँ स्थिति इसके हाँ। सुधार पे नहीं आई? नहीं। अच्छा। हाँ। दवा दी थी उन लोगों ने? नहीं दवा दिया नहीं, उन्होंने? पहले वो बोली कि इसको मतलब 30-40 हज़ार रुपया जमा करो, इसके बाद ICU में डालेंगे। तो ICU में डालेंगे तो फिर हम लोग कहे कि नहीं, ICU में हमारा बच्चा नहीं जाएगा। तो क्या उस समय बेहोश थे? हाँ, मतलब सीरियस हो रहा था। अच्छा, उसके बाद तो आप कहाँ गए मिशन के बाद? मिशन के बाद वहाँ गए मऊ। हाँ। मऊ से फिर हम लोग यहाँ पे। मऊ में क्या हुआ फिर? मऊ में कुछ नहीं हुआ। मऊ में वहाँ से मतलब चले आए सब। मतलब इलाज के लिए आप मऊ गए थे? हाँ, गए थे। तो क्या मऊ में इलाज आप कराए? इलाज मतलब पैसा मांगने लगा ना। कौन मांगा पैसा? गारंटी भी नहीं लिया। कौन पैसा मांग रहा था मऊ में? डॉक्टर। अच्छा, वहाँ के डॉक्टर। हाँ। तो ये जो आप आरोप लगा रही हैं, ये मऊ के डॉक्टर आपसे 40,000 की बात कर रहे थे जमा करने के लिए, या मिशन के लोग कर रहे थे? नहीं, मऊ में मतलब डॉक्टर बोले तो पैसा नहीं था हमारे पास, हम लोग गरीब, तो इसलिए हमने बोला कि हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, आप यहाँ आ गई, ये अलग बात है, अच्छी बात है। बट ये जो क्या नाम है चाची आपका? कहाँ से आई? मेरे गाँव भर्ती किए थे, वहाँ से जवाब मिल गया तो जो यहाँ लेके आए। जो ये बच्ची सोई हुई है, क्या नाम है इसका? उसका नाम
अथवा न हो संजना संजना। उम्र क्या होगी बच्ची की? कोई 16 साल। 16 साल को क्या हुआ है बच्ची को? जानवर थे, जानवर धरे। जानवर सांप काटा था? कहाँ सोते वक्त या खेत में? नहीं सोते हैं। सोते में काटा था। तो क्या है, इलाज से संतुष्टि है यहाँ से? हाँ, यहाँ से आराम बापू। पहली बार यहाँ आई हैं, पहले भी आ चुकी? पहली बार यहाँ हम आए, यहाँ से जवाब हो गया तब। कहाँ से जवाब हुआ? चिरई गाँव से। चिरई गाँव। हाँ। चिरई गाँव मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे? हाँ। अच्छा, ब्लॉक वाला CSC बड़ा हॉस्पिटल से। वहाँ के सरकारी डॉक्टरों ने क्या कहा? कहें कि यहाँ हम नहीं ठीक कर पाएंगे, तो हम एक आदमी बोले थे कि यहाँ पर सब बचा लेते हैं, तो हम लेकिन यहाँ चले आए। तो मतलब नाम सुन के यहाँ आई हैं। हाँ। क्या इलाज से संतुष्ट हैं? बहुत ही इलाज से संतुष्टि है, एकदम ताकते हैं करते उसको मुझसे फैसकुराते रहे हैं, अब सही है। अच्छा, मतलब जिस समय ये आई थी वो बेहोशी की स्थिति में एकदम थी? बेहोशी। अब आप यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ, जैसे हमको संतुष्टि है तो हमारा बच्चा ठीक हो जाता, अच्छी वाली बात। लाल जी, क्या हुआ है आपको? मतलब जानवर भी पटले रहा है। जानवर लपेटा था कि सांप लपेटा था? रात हम देखे नहीं। सुकुमार जी, किस कारण से यहाँ आए हुए हैं? मतलब ये हमारे बड़का बाबा है, ये गए थे मतलब बकरी चराने, तो इनको एक पैर में सांप लपेट लिया था और काटा भी है। तो घर आए तो बताएं, तो वहाँ से तुरंत मैंने आया चोलापुर गया, तो वहाँ पर मतलब इलाज नहीं हुआ, मतलब वो गए कि गाँव यहाँ से इलाज नहीं हुआ। चोलापुर कहाँ गए आप? चोलापुर CHF हॉस्पिटल जो चोलापुर में सरकारी हॉस्पिटल, हाँ हाँ। उसमें गए थे तो बोले इलाज नहीं होगा, आप जाइए यहाँ से। तो वहाँ से हमने तुरंत फिर पता चला कि क्या रसौला में पाल डॉक्टर हैं, यहाँ पर इलाज होती है अच्छी, तो हमने यहाँ लेकर आया। तो फिर यहाँ डॉक्टर साहब को बोले तो डॉक्टर साहब बाकी इलाज कर रहे हैं। आराम है? हाँ, अब आराम होगा ही, जल्दी आराम। हाँ डॉक्टर साहब, CHC चोलापुर में उपलब्ध हैं ऑन ड्यूटी। क्या नाम आपका है? डॉक्टर अजय कुमार वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि इस समय रेबीज और स्नेक बहुत ज़्यादा मात्रा में काट रहे हैं, उनके इंजेक्शन उपलब्ध है? हमारे यहाँ पे एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध हैं, अभी रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। जो कि रेबीज के इंजेक्शन अगर कोई भी कुत्ता काटने या कुछ भी ऐसे आ रहे हैं, उसकी इंजेक्शन जो है दीनदयाल उपाध्याय पांडेपुर में लगाई जा रही है। अच्छा, तो बड़ी संख्या में फिर क्या करते हैं, उसको आप सीधे रेफ़र कर दे रहे हैं? हाँ, उनको हम यहाँ से रेफ़र करते हैं दीनदयाल उपाध्याय के लिए, जो रेबीज के इंजेक्शन अभी आ रहे हैं। जी। और गंभीर बीमारियों के कौन कौन से इलाज चल रहे हैं यहाँ पे? तो बाकी जैसे RTA हैं, डायरिया हैं, हाइपरटेंशन है, शुगर है, डायबिटीज़ हैं, और भी जो भी अन्य बीमारियां हैं, वो सारी चीज़ों के यहाँ पे प्राथमिक उपचार किए जाते हैं। मरीजों को भर्ती भी किया जाता है। अगर गंभीर रूप से चोटिल आदमी आते हैं तो उन्हें हम यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय या फिर कबीर चौरा, या फिर अगर हमें लगता है तो हम BHU को लिए रेफर करते हैं।